नमस्कार श्रोतेजन हो, कृष्णम वंदे जगतगुरु। मैं बहुत दिनों से ये कामना कर रहा था कि भगवत गीता के ऊपर भी कुछ वीडियो सीरीज बनाऊं और उसका शुभ दिन आज से शुरू हो गया है। भगवत गीता का जो पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, जिसमें हम कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर सैनिकों के अवलोकन के बारे में जानेंगे। इसी तरह से जो बाकी के अध्याय हैं उनको भी हम इसी तरह से समझकर, उनमें जो श्लोक है उनका जो अर्थ है वो समझकर हमारे जीवन में उनका किस तरह से प्रयोग करना चाहिए ये सीखेंगे। भगवत गीता एक व्यापक रूप से पढ़ा जाने वाला आस्तिक विज्ञान है और इसे गीता महात्म्य में संक्षेपित किया गया है। वहां कहा गया है कि भगवान कृष्ण के भक्तों की सहायता से भगवत गीता का अध्ययन बहुत सावधानी से करना चाहिए और इस प्रकार से एक कृष्ण भक्त से व्यक्तिगत उद्देश्य पूर्ण व्याख्या के साथ समझना चाहिए। अर्जुन ने भी भगवत गीता को सीधा भगवान श्री कृष्ण से सीखा था। यदि कोई व्यक्ति इस तरह से व्यक्तिगत गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली है तो वह भगवत गीता में वह सब कुछ देखने में सक्षम होगा, सिवाय इसके कि वह समग्र वैदिक ज्ञान के साथ साथ समग्र वैदिक ज्ञान को भी समझता है। यही भगवत गीता की एक दुर्लभ विशेषता है। यह ज्ञान ईश्वरवादी विज्ञान है जो भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है। महाभारत में धृतराष्ट्र और संजय के बीच हुई चर्चा इस श्रेष्ठ दर्शन का मूल आधार है। हम समझते हैं कि गीता का दर्शन कुरुक्षेत्र के स्थान पर बताया गया था, जो प्राचीन वैदिक काल से एक पवित्र तीर्थ स्थल है। जब भगवान स्वयं इस धरती पर थे तब उन्होंने मानव समाज के मार्गदर्शन के लिए यह ज्ञान प्रदान किया था। यह धर्म क्षेत्र मतलब जिस स्थान पर धार्मिक क्रियाएं की जाती है वह ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुरुषोत्तम श्री भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन की तरफ से मौजूद थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों की अंतिम जीत के बारे में बहुत शंकालु थे और इसलिए उन्होंने अपने सचिव संजय को पूछा उन्होंने क्या किया है। यह अच्छी तरह से जानते थे कि उनके पुत्र और उनके छोटे भाई के पुत्र मतलब पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर पूरे दृढ़ संकल्प के साथ लड़ने के लिए सिद्ध स्वरूप से इकट्ठे हुए हैं। धृतराष्ट्र नहीं चाहते थे कि भाई भाइयों में समझौता हो और वह युद्ध के मैदान में अपने बेटों की स्थिति के बारे में निश्चित रूप से जानना चाहते थे। कुरुक्षेत्र का उल्लेख वैदिक साहित्य में स्वर्ग के देवताओं द्वारा भी पूजनीय स्थान के रूप में किया गया है और इसे पवित्र कुरुक्षेत्र पर लड़ने का निर्णय लेने के बाद धृतराष्ट्र युद्ध के परिणाम और भी अधिक भयभीत हो जाता है। वह अच्छी तरह से जानता है कि प्रभाव में अर्जुन और पांडु के अन्य पुत्रों के लिए अनुकूल होगा, क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से गुणित है। संजय व्यास के शिष्य थे। हालांकि वे धृतराष्ट्र की कक्षा में थे, लेकिन व्यास की कृपा से वे कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में जो दिख सकते थे, इसलिए धृतराष्ट्र ने उनसे युद्ध के मैदान की स्थिति के बारे में पूछा और उस वक्त धृतराष्ट्र कहते हैं और उसको ही हम संस्कृत में धृतराष्ट्र उवाच कहते हैं। तो वो कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजयः। अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा कि संजय युद्ध की इच्छा करने वाले और रखने वाले पांडु और मेरे पुत्रों ने कुरुक्षेत्र के पवित्र धर्म क्षेत्र में एक साथ क्या किया है। स्वाभाविक रूप से पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों एक ही परिवार से थे, लेकिन इस स्थान पर धृतराष्ट्र का अंतर्मन प्रकट हुआ है। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा है और पांडु के पुत्रों को वंश से बाहर कर दिया है। इससे कोई भी धृतराष्ट्र से अपने भतीजे यानी पांडु के पुत्रों के साथ विशेष संबंध को आसानी से समझ सकता है। तो आज हमने भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक पढ़ा और उसका अर्थ भी समझ लिया है। इसी तरह से हम आगे भी भगवत गीता के जो अन्य अध्याय है और उनमें जो श्लोक है उनको समझकर उनसे कुछ ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, कृष्णम वंदे जगतगुरु। हमारे बनाए हुए वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।